बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, क्या हाल चाल हैं? अल्लाह ताला आप सबों को और हम सबों को चैन व सुकून और आफ़ियत में रखे, आमीन या रब्बल आलमीन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, इससे पहले वीडियो फ़ज़ाइल अमाल 17 और 18 और 19 में हम लोगों ने एक हदीस का मुताला किया और हदीस की शरह का मुताला किया, जिसमें यह ज़िक्र था कि शब क़दर की तयन मख्फ़ी क्यों रखी गई और उसकी तारीख़ क्या है। उसी सिलसिले में आगे इंशाअल्लाह आज मुताला करेंगे। दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। जमहूर उलमा की राय यह है कि 27वीं रात में ज़्यादा उम्मीद है। शेखुल आरिफीन मुहियुद्दीन इब्न अरबी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मेरे नज़दीक उन लोगों का कौल ज़्यादा सही है जो कहते हैं कि तमाम साल में दायर रहती है, इसलिए कि मैंने 2 मरतबा इसको शाबान में देखा है, एक मरतबा 15 शाबान को और एक मरतबा 19 को और 2 मरतबा रमज़ान के दरमियानी अशरा में 13 और 18 को और रमज़ान के आखिर अशरा की हर ताक रात में देखा है। इसलिए मुझे इसका यकीन है कि वो साल की रातों में फिरती रहती है, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में बकसरत पाई जाती है। हमारे हज़रत शाह वली अल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि शब क़दर साल में 2 मरतबा होती है। एक वो रात है जिसमें अहकाम खुदाबंदी नाजिल होते हैं और उसी रात में कुरान शरीफ लोहे महफूज से उतरा है। ये रात रमज़ान के साथ मखसूस नहीं, तमाम साल में दायर रहती है, लेकिन जिस साल कुरान पाक नाजिल हुआ उस साल रमज़ानुल मुबारक में थी और अक्सर रमज़ानुल मुबारक ही में होती है। और दूसरी शब क़दर वो है जिसमें रूहानियत का एक ख़ास इंतशार होता है और मलाइका बकसरत ज़मीन पर उतरते हैं और शयातीन दूर रहते हैं, दुआएं और इबादतें कबूल होती हैं। ये हर रमज़ान में होती है और आखिर अशरा की वितर रातों में होती है और बदलती रहती है। मेरे वालिद साहब नूरुल्लाह मरकज़हू इसी कौल को राजे फरमाते हैं। बहरहाल शब क़दर एक हो या 2, हर शख्स को अपनी हिम्मत व वसअत के मुवाफ़िक तमाम साल इसकी तलाश में सही करना चाहिए। ना हो सके तो रमज़ान भर जुस्तजू चाहिए। अगर ये भी मुश्किल हो तो अशरे आखिरा को गनीमत समझना चाहिए। इतना भी ना हो सके तो अशरे आखिरा की ताक रातों को हाथ से ना जाने देना चाहिए। और अगर खुदा न खास्ता ये भी ना हो सके तो 27वीं शब को तो बहरहाल गनीमत बारह समझना ही चाहिए कि अगर ताईद इज़वी शामिल हाल है और किसी खुशनसीब को मैसर हो जाए तो फिर तमाम दुनिया की नेमतें और राहतें उसके मुकाबले में हिच हैं। लेकिन अगर मैसर ना भी हो तब भी अजर से खाली नहीं। बिलखुसूस मगरिब इशा की नमाज जमात से मस्जिद में अदा करने का एहतमाम तो हर शख्स को तमाम साल बहुत ही ज़रूरी होना चाहिए कि अगर खुशकिस्मती से शब क़दर की रात में ये 2 नमाज़ें जमात से मैसर हो जाएँ तो किस कदर बाजमात नमाज़ों का सवाब मिले। अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है कि किसी दीनी काम में अगर कोशिश की जावे तो कामयाबी ना होने की सूरत में भी उस कोशिश का अजर ज़रूर मिलता है। लेकिन इसके बावजूद कितने हिम्मत वाले हैं जो दीन के दर पे हैं, दीन के लिए मरते हैं, कोशिश करते हैं और इसके बिलमुकाबिल अगराज़ दुनियाविया में कोशिश के बाद अगर नतीजा मुरतब ना हो तो वो कोशिश बेकार और ज़ाया। लेकिन उस पर भी कितने लोग ऐसे हैं कि दुनियावी अगराज़ और बेकार लग़्व उमूर के हासिल करने के लिए जान व माल दोनों को बर्बाद करते हैं। अल्लाह ताला हम सब को भी दीन की कदर नसीब फरमाए और दीन में खूब कोशिश और मेहनत की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों की हर परेशानियों को दूर फरमाए। बुज़ुर्गों, दोस्तों, साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं हुआ किया है तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।